हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, आपको क्या बनना है आप इस पर विश्वास करो, है ना। तो लोग क्या कहते हैं, आपके आस पड़ोसी क्या कहते हैं, नेबर्स क्या कहते हैं, रिलेटिव्स क्या कहते हैं, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, डोंट बॉदर अबाउट दैट। वट एवर द थिंग दैट यू वॉन्ट टू अचीव विद इन योर लाइफ, जस्ट फोकस ऑन दैट, है ना। तो आप जो चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उस पर आप फोकस करिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट व्हेन यू विल गिव योर 100% विद द कंसिस्टेंसी, है ना। तो जो भी आप अपना कंसिस्टेंसी से जो है अपना एफर्ट पूरा जो है देंगे, और जो लोग कहते हैं उनके बारे में आप सोचना जो है पूरी तरीके से छोड़ दीजिए और अपने टारगेट पर फोकस रखिए, डेफिनेटली विल गेट द सिलेक्शन। तो चलिए इसी कोड के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज सेशन विल डिस्कस अबाउट द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आखिरकार है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, और आज के इस इन द स्पॉटलाइट शो में हम लोग इस पर जो है प्रकाश डालेंगे, इस पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सेशन में नए हैं, है ना, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, है ना फ्रेंड्स, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, देखिए ग्रीन वर्ड कहीं भी आए अगर, तो आप ग्रीन वर्ड का मतलब समझिए एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कहीं भी ग्रीन वर्ड आए, ग्रीन बैंकिंग वर्ड आ जाए, है ना, ग्रीन वर्ड ग्रीन क्रेडिट सिस्टम आ जाए, है ना, या ग्रीन वर्ड कहीं भी आ जाए, तो वहाँ पर आप ग्रीन मतलब आप सीधे जो है उसको एनवायरमेंट से कनेक्ट कर दीजिए। अभी गवर्नमेंट जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की क्या ज़रूरत है इसकी आखिरकार। तो फ्रेंड्स, हमें अगर आपको याद हो ध्यान से अच्छे से, तो कोविड का समय एक ऐसा समय था जिसमें हमें बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ, है ना, कि हेल्थ जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस हेल्थ के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ साथ बहुत सारे लोग जब जो है हॉस्पिटल के अंदर थे और उस पर्टिकुलर टाइम में उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट थी जिससे उनको ऑक्सीजन मिल जाए, और उस समय हमें इंपॉर्टेंस पता चल रही थी कि यार ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उस समय ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। और वही ऑक्सीजन जब हम आज की बात करते हैं, तो जो इन्वायरमेंट में नेचर जो है हमें जो है इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो उसे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है नेचर को प्रोटेक्ट करना, और ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, पहले से भी समझ में आ रही थी लेकिन कोविड के टाइम में तो स्पेशली हमें बहुत अच्छे से समझ में आई। अब गवर्नमेंट अपने पार्ट पर चाहती है पूरी तरीके से, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि लोग जो है इन्वायरमेंट के जो है टूवर्ड्स, है ना, इन्वायरमेंट के प्रति जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हों, सीरियस हों। तो कई बार कहते हैं ना, समटाइम्स मॉरल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, और कुछ अगर मॉनेटरी मोटिवेशन मिल जाए ना, किसी मोटिवेशन के लिए अगर मॉनेटरी मोटिवेशन मिल जाए कि अगर आप इस काम को कर रहे हैं, जैसे कंपनीज में बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो इंसेंटिव्स के प्रोग्राम्स होते हैं कि अगर आप ये काम अच्छा करोगे, है ना, इतना तो टारगेट है, ये आप टारगेट करोगे, बट टारगेट से अगर कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट की। सो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में आपको क्या देखने को मिलता है, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करके देंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना, टारगेट्स को पूरा करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको वहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन द सिमिलर वे ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसमें ये गवर्नमेंट करना चाह रही है कि अगर हम जो है इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से, कंपनीज प्रोस्पेक्टिव से, है ना, ग्राम पंचायत लेवल पर, विलेज लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर अगर सभी लोग इन्वायरमेंट के प्रति कुछ करते हैं, तो उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट हमें कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, वहां पर उसमें हमें कुछ इंसेंटिवाइज करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सो द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सेम्स टू इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल थ्रू अ मार्केट बेस्ड प्रोग्राम, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। सो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। अब हम जो पर्टिकुलर काम करेंगे उसको जो है इंसेंटिवाइज करेगी गवर्नमेंट यहाँ पर, और प्रमोट करेगी एक सस्टेनेबल लाइफ। पहली चीज सस्टेनेबल लाइफ का मतलब समझ लीजिए, ये सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए क्या होता है। देखिए सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट ने जो चीज़ें, जो नेचर ने जो हमें चीज़ें दे रखी हैं, उनका हम यूटिलाइजेशन करें, बट उनका यूटिलाइजेशन हम इन सच अ वे करें कि वो आने वाले पर्टिकुलर फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का, कोल माइंस वगैरह का, कोयले वगैरह का यूज़ करें, पेट्रोल डीजल वगैरह का यूज़ करें, सो उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम इन सच अ वे करें सो दैट कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें अवेलेबल हों, है ना। तो एक बैलेंस मेंटेन है जिससे नेचर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और हमारा भी काम चल जाए। सो दैट इज़ अ सस्टेनेबिलिटी, उसको हम सस्टेनेबल कहते हैं, है ना।
तो दैट मीन्स सस्टेनेबल मीन्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम लोग अगर इन्वायरमेंट की तरफ कुछ करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए अगर कुछ करते हैं, है ना, तो उस केस में जो है हमें गवर्नमेंट वहाँ पर इंसेंटिवाइज करेगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, फार्मर्स हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ग्राम पंचायत हैं, विलेज पंचायत हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, या इस तरीके की कोई भी जो इंटिटीज़ हैं, इन सबको ग्रीन क्रेडिट, है ना, ये अर्न कर सकते हैं ग्रीन क्रेडिट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शंस के लिए। तो अगर हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो पर्यावरण को एडवांटेज पहुंचाते हैं, कार्बन एमिशन को कम करते हैं, कार्बन डेटिंग को कम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें जो है इंसेंटिवाइज किया जाएगा, हमें कुछ पर्टिकुलर मॉनेटरी बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट्स की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म होगा, इसको हम बाद में ट्रेड भी कर पाएंगे, और कार्बन क्रेडिट्स भी हमें मिलेगा, मतलब कुछ हमें इंसेंटिव्स के फॉर्म में वहाँ पर क्रेडिट भी मिलेगा। एक इन जनरल यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक सा डायग्राम है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली प्रोसेस काम कैसे करेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर अगर आप देखें, सपोज यहाँ पर अगर हम इसको कंसिडर करें, ये यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर कुछ कंपनीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये लोग कुछ नेचर फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कार्बन एमिशन को ये रिड्यूस कर पा रहे हैं। अब ये इन्होंने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए वाकई में कुछ किया है कि नहीं किया, कुछ वैल्यू वाइज, कुछ वॉल्यूम वाइज, कुछ इसके सर्टेन हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, इनके बिहाफ पर अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसको हमारी कोई थर्ड पार्टी कंपनी होगी जो क्या करेगी, उसको वेरीफाई करेगी। उसको वेरीफाई कराने के बाद जो है, उसको वेरीफाई करने के बाद उनको जो है इशुएंस ऑफ कार्बन क्रेडिट्स जो है उनको मिलेगा। उसके बाद जो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप उसको बाद में क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, उसको आप सेल भी कर पाएंगे, और उसके थ्रू जो है आपको फंडिंग्स भी मिलेगी। तो प्रोग्राम ऑफ कार्बन क्रेडिट सेल है ना, जिसमें आप कार्बन के जो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे उनको सेल करके आप मॉनेटरी पार्ट में जो है कवर कर सकते हैं। तो ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपनी इच्छा से, आपको खुद ही मोटिवेट किया जा रहा है सो दैट आप उसके लिए काम कर सकें। तो गवर्नमेंट का एक लाइफ लैम्प का भी प्रोग्राम चला, जिसको लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने 2021 में जो है लॉन्च किया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ को ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मतलब हम ऐसी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना। मतलब हम सस्टेनेबल लाइफ की तरफ बढ़े। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, ग्रीन बिल्डिंग्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन सिटीज़ का चल रहा है ना, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ग्रीन, सो दैट मीन्स वी आर बेसिकली कंसिडरिंग द नेचर इन द माइंड, है ना। नेचर को हम माइंड में रख के, नेचर को दिमाग में रख के हम वहाँ सारी चीज़ें फिर प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे हम नेचर को कम से कम डैमेज करेंगे। इंसेंटिव्स का बेनिफिट ये होता है कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कंपनीज में अगर आप जनरली देखें मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कंपनीज इस तरीके के बहुत सारे इंसेंटिव्स ऑफर्स देती है, और उसके लिए जो है एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, और वो ज़्यादा कंपनी को आउटपुट जनरेट करके दे पाते हैं, बजाय कंपनी अगर कोई भी इंसेंटिव्स ना प्रोवाइड करे उसके। तो जितना ज़्यादा इंसेंटिव्स, जितना बड़ा इंसेंटिव, उतने ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर अच्छे तरीके से एफर्ट करते हुए कंपनीज को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट का भी मोटिव यही है कि विद द हेल्प ऑफ द इंसेंटिव व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रमोट, है ना, हम उसको प्रमोट कर सकें, लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पर हो, चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज़ हो, प्राइवेट कंपनीज हो, किसी को भी जो है ये वॉलंटरी बेसिस पर। ठीक, तो वहाँ पर हमें कार्बन क्रेडिट मिलेगा, उसको हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट होगा हमें। सो एनी एक्टिविटी दैट जनरेट्स ग्रीन क्रेडिट, है ना, एनी एक्टिविटी दैट जनरेट्स ग्रीन क्रेडिट अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विल ऑल्सो रिसीव कार्बन क्रेडिट्स, है ना। तो ग्रीन क्रेडिट्स भी मिलेगा, कार्बन क्रेडिट्स भी मिलेगा, और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के थ्रू बाद में उसको हम ट्रेड कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम कार्बन एमिशन रिडक्शन में क्या करते हैं, पूरी तरीके से हेल्प आउट करते हैं, पूरी तरीके से मदद करते हैं। ठीक, अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, सो हम जो है इन्वायरमेंट को जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, और ये आगे चल के फिर हमें इंसेंटिव्स जो है, क्रेडिट्स जो है, कार्बन क्रेडिट्स जो हमें ग्रीन क्रेडिट्स है वो मिलने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्री प्लांटेशन, सबसे पहले बात हो रही है फॉरेस्टेशन की। फॉरेस्टेशन करने की कोशिश करिए, ज़्यादा ज़्यादा ट्री प्लांट करिए। तो अगर हम अपने पार्ट पर बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करते हैं, वट एवर इज़ अवर कैपेसिटी, सो एक सर्टेन जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी वो उसको मेजर करेगी, और वाकई में अगर हम कुछ रिमार्केबल वहाँ पर काम कर रहे होंगे रजिस्टर्ड करके, देन आफ्टर दैट विल गेट द क्रेडिट। ठीक है,
वाटर मैनेजमेंट है ना। तो वाटर मैनेजमेंट में हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इरिगेशन सिस्टम में अगर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं या डेली यूजेस पे भी अगर हम वाटर मैनेजमेंट कुछ अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर वाटर को रिड्यूस करने के लिए, वाटर को वेस्टेजेस को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, है ना, या कुछ ऐसा कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ हम रिड्यूस कर पा रहे हैं, सो वो हमें हेल्प मिलेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम, है ना, इस तरीके के प्रैक्टिसेस यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट को कम डैमेज हो। तो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, लिमिटेड कंटेक्स में उनको यूज़ करें। थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जो प्रिसिशन फार्मिंग टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनका हम यूज़ करें जिससे हम एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर पाएँ, तो वो भी हमें फ़ायदा देगा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ वेस्टेजेस को अलग अलग करके, और फिर अगर हम उस वेस्ट को अच्छे तरीके से यूज़ करके वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कुछ डेवलप करके उसको हम वेस्ट का मैनेजमेंट करें। दूसरी चीज़, वहाँ पर हम रिसाइकल, अगर हम कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं जिससे वेस्टेजेस को प्रोड्यूस करके रिसाइकल करके उससे कोई हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, या प्रॉपर तरीके से वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, हर अलग अलग टाइप के वेस्टेजेस को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो हमें एक एडवांटेज मिलेगा। एयर पोल्यूशन के रिडक्शन के लिए अगर हम कुछ करें, मैंग्रोव्स, हमें आपने देखा होगा मिस्टी नाम का प्रोग्राम भी, जिससे थ्रू हम लोग मैंग्रोव्स को बहुत ज़्यादा जो है उसका प्लांटेशन करें, तो जिसके थ्रू जो कोस्टल लाइन रीजन्स हैं वहाँ पर आपको फ्लड्स वगैरह या फिर जो है हाई टाइड्स वगैरह आपको जो देखने को मिलते हैं, सुनामी जैसे जो प्रॉब्लम अगर होती तो उसको भी जो है कम करने में हमें मदद मिलती है। सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं तो इस तरीके से बिल्डिंग्स बनाइए जो कि सस्टेनेबल मॉडल पर जो हो, जिसमें जो है वेस्टेजेस वगैरह हैं, आसपास का जो एरिया है उसमें इन्वायरमेंट के कंसिडरेशन को रखते हुए सारी चीज़ें आप पूरी तरीके से डेवलप करें, है ना। तो ये चीज़ें हमें जो है ध्यान में रखनी है। तो अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रख के अपना कुछ काम कर रहे हैं, सो हमें ग्रीन क्रेडिट्स मिलने के पूरे क्या होंगे, चांसेस होंगे, और हमें ग्रीन क्रेडिट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसको जो लागू करेगी, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च की जाएगी, डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिसमें अगर आप इस तरीके के कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपने वर्क को रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद सर्टेन पैरामीटर्स पर जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ होंगी वो अथॉरिटीज़ इसको वेरीफाई करेंगी, एंड आफ्टर दैट वेरिफिकेशन के बाद अगर पाया जाएगा वाकई में आप कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट जो कि वाकई में बेनिफिशियरी है, तो इस केस में जो है क्रेडिट जो है हमें वो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, क्रेडिट हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, है ना, 1986 में इसको बनाया गया था, और इसका जो है आपको हेडक्वार्टर जो है आपको देहरादून के अंदर देखने को मिलेगा, और ये हमारे देश में एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ये पर्टिकुलर जो है एजेंसी आती है। ठीक है, तो देखिए अभी ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इस पर इससे रिलेटेड वेबसाइट, इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स धीरे धीरे जो है वो लॉन्च होगी, तो ये प्रोग्राम्स आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यहाँ पर हमें मिलना है ग्रीन क्रेडिट इफ़ विल ट्राई टू प्रमोट दीज थिंग्स। आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी देखिए अपने लेवल पर, इंडिविजुअल पार्ट पर, हमें लगता है कि सर हम एज अ इंडिविजुअल पार्ट पर कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो भाई अपने आसपास के एरिया में आप थोड़ा बहुत प्लांटेशन कर दीजिए। स्पेशली जो रेनी सीज़न होता है, जो मानसून का सीज़न होता है, उस समय प्लांटेशन करना सबसे बेस्ट होता है। अगर वो चला भी गया है तब भी आप थोड़ा बहुत प्लांटेशन करिए। सर हमारे घर के आसपास तो ऐसा जो है, हमारे घर में सर इतना स्पेस ही नहीं जहाँ हम ट्री लगा सकें, प्लांटेशन कर सकें, तो भाई आपके आसपास कोई पार्क होगा, कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर आप कोई ट्री प्लांट वगैरह लगा सकें और उसको आप थोड़ा सा टेक केयर कर सकें। अगर आप किसी भी ट्री का 1 से 1.5 साल अगर थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, इवन 1 साल भी अगर आपने किसी प्लांट का, सैपलिंग्स का, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनका अगर आपने 1-1.5 साल ध्यान रखा, तो अपने आप वो फिर ग्रो कर जाते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर उनको ट्री बनने में टाइम नहीं लगता, और वो इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। वाटर वेस्टेजेस को हम रोक सकते हैं। घर में अगर पाइप लगाकर गाड़ी वगैरह धुलने का काम करते हैं तो उसको थोड़ा रिड्यूस करिए, बकेट में पानी ले लीजिए, आराम से उसको यूज़ करिए, है ना। घर में धुलाई वगैरह हो रही है तो आराम से पाइप से धुलने की बजाय थोड़ा सा जो है प्रॉपर तरीके से मॉप वगैरह यूज़ करके उनको यूज़ कर लिया। तो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, और ऐसी बेसिक चीज़ें हमें पता हैं, बट उसको हम धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। बट द पॉइंट इज़ दैट कि हमें जो है क्रेडिट मिले या ना मिले, है ना, लेकिन हम एज अ अपने पार्ट पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं यार हम सर इंडिविजुअल अकेले ही करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता। अगर हम सब लोग केवल अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पर अगर इन्वायरमेंट को कंसिडर करके कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करने लगें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हों,
तो ओवरऑल वो जो है सभी जगह पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करके देगा, है ना। सो और ये गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं ये तो अट्रैक्टिव हैं ही, जिससे बाकी इंडिविजुअल बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर हम कर सकें, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर आप जो है बैंक के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस चाहे वो IBPS हो, SBI हो, RBI हो, RRB हो, तो आप मेरे साथ रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं। रात को 9 से 10 डेली मेरा शो होता है द जनरल अवेयरनेस शो, जो कि 9 से 10 में आपके लिए जो है बहुत सारे जो है MCQs जो है रिलेटेड टू बैंकिंग, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आप कनेक्ट हो सकते हैं इसके भी थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं आगे चल के डिस्कस भी कर दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।